तो दोस्तों देखिए, अवतल दर्पण की जो 6 स्थितियाँ होती हैं हम उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण की जो 6 स्थितियाँ होती हैं उनको हम लोग रट लेते हैं। तो अब रटना नहीं है, बस हमको दिमाग में बस मिरर को रखना है, ताकि जो भी स्थिति होगी अपने आप निकल के चली आएगी। ठीक है, तो हम लोग रटेंगे नहीं, उसको समझेंगे कि आखिर ये कैसे होता है और क्या होता है। तो देखिए, अवतल दर्पण में जो है 6 स्थितियाँ होती हैं। तो अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर, उसमें जो 6 स्थितियों में जो पहली स्थिति होती है वो कौन सी स्थिति है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। तो जब वस्तु अनंत पर रखी, हमें इससे समझने से पहले जो है 3 चीज़ें हमें पहले समझना है। अगर प्रकाश की किरण सीधे जाती है, ठीक है, ये हमारा पोलर हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब जब प्रकाश की किरण सीधे जाएगी तो कहाँ से होकर निकलेगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक, पहली चीज़ हमें याद रखना है, अगर सीधे जाती है प्रकाश की किरण तो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और अगर प्रकाश की किरण जो है वक्रता त्रिज्या से होकर जाती है तो वक्रता त्रिज्या पे ही वापस आएगी। ठीक, वक्रता त्रिज्या से होकर जाएगी तो कहाँ वापस होगी, वक्रता त्रिज्या पे वापस आएगी। ठीक है, और अगर फोकस से होकर के जाती है, अगर फोकस से होकर के प्रकाश की किरण जाती है तो पैरेलल हो जाएगी। ठीक, पैरेलल जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या से होकर जाएगी तो वक्रता त्रिज्या पर वापस आ जाएगी। चलिए ठीक है, अब हम लोग समझते हैं। तो पहली कंडीशन क्या है, जब वस्तु अनंत पर रखी हो। कहाँ रखी हो, अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु हमारी ये हो गई ए और बी। ठीक, अब ये जो वस्तु अनंत पर रखी है, अगर फोकस पैरेलल होके जाती है तो कहाँ से होके जाएगी, क्या बताया, फोकस से होके जाएगी। तो ये फोकस से होके चली गई। ठीक, फोकस से होके गई। ठीक, अब ये पैरेलल, ये भी पैरेलल जा रही तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। तो यानी दोनों ने कहाँ पास काटा, यहाँ पास काटा। तो यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पे। अब कैसा बनेगा, बिंदु मात्र यानी बहुत छोटा, बिंदु के बराबर। 5 कंडीशन होती है जिसमें वस्तु जो है वास्तविक और उल्टा बनता है। 5 कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन होती है जिसमें वस्तु सीधा और आभासी होता है, तो वो कंडीशन बाद में बताते हैं। ठीक है, तो वस्तु कैसा होगा, एकदम छोटा, प्रतिबिंब उसका कैसा होगा, छोटा या बिंदु के बराबर। और कैसा होगा, वास्तविक एवं उल्टा होगा। ठीक, तो दूसरी कंडीशन क्या होगी, जब वस्तु अनंत एवं वक्रता त्रिज्या पर हो। वस्तु कहाँ हो, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में हो। तो ये वस्तु हो गई। अब अगर ये वस्तु प्रकाश की किरण पैरेलल जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। ठीक है, कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। अगर प्रकाश की किरण वक्रता त्रिज्या से जा रही है तो कहाँ वापस हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या पे वापस हो जाएगी। तो यानी कि इसने यहाँ पास काटा तो ये प्रतिबिंब बना, ये प्रतिबिंब कहाँ बना, ये बना। तो यानी बी, ये ए गई तो ये ए आ गई, ये बी किरण गई तो ये बी किरण वापस हो गई। तो यानी कि ए ये हो गया, बी हो गया। तो वस्तु कैसा है, उल्टा है। वस्तु कैसा है, उल्टा है। और कैसा है, वास्तविक है। वस्तु कैसा, उल्टा है और वास्तविक है। और कैसा, प्रतिबिंब कितना बड़ा और छोटा बना, यानी कि वस्तु से छोटा, यानी वस्तु देखो इतनी बड़ी है। ठीक, और प्रतिबिंब इतना छोटा बना, यानी कि प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से छोटा होगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा और कैसा होगा, उल्टा होगा। ठीक, और कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में बनेगा। अब तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन क्या है, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या पर हो। तब जब वस्तु को हमने क्या किया, वक्रता त्रिज्या पर रख दिया, ये हमारी वस्तु हो गई ए और बी। अब जब लाइट की प्रकाश की किरण जब पैरेलल जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ए हो गया। तो यानी कि ये हमने ए लिख दिया। अब जब प्रकाश की किरण जब फोकस से होके जाती है तो क्या बताया था, वो भी पैरेलल हो जाती है। जब पैरेलल जाती है तो भी फोकस से होके जाती है, अगर फोकस से जाती है तो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये फोकस से होके गई तो ये पैरेलल हो गई। अब पैरेलल हो गई, अब पैरेलल होने के बाद ये हमारा प्रतिबिंब बना। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, अब बस तो हमारी ए और बी थी, बना कैसा प्रतिबिंब, बी और ए, यानी कि उल्टा बन गया। कैसा बन गया, उल्टा बन गया। और कैसा बना है, वास्तविक बना है। उल्टा, वास्तविक। और ये देखिए इसकी लंबाई और इसकी लंबाई यानी कि सेम है, तो यानी कि वस्तु के बराबर बनेगा। और कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कितना बड़ा होगा, वस्तु के बराबर होगा। कितना बड़ा होगा, वस्तु के बराबर होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। और कैसा होगा, वास्तविक होगा। ठीक,
अब जो है चौथी कंडीशन देखिए, चौथी कंडीशन क्या है, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या एवं फोकस के बीच में हो, जब वस्तु वक्रता त्रिज्या एवं फोकस के बीच में हो, तो वक्रता त्रिज्या एवं फोकस की, यानी ये वक्रता त्रिज्या हो गया या फोकस हो गया, इसके बीच में हमने ये वस्तु रख दी ए और बी, ठीक, ए और बी। अब जो है, अब प्रकाश की किरण अगर पैरेलल जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ये फोकस से होके गई, ठीक, तो ये हमारा ए हो गया, ठीक। अब जो है वस्तु अगर फोकस से होके जाएगी तो कहाँ, पैरेलल हो जाएगी, जब वस्तु फोकस से होके जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, तो ये वस्तु कहाँ पास काटा, यहाँ पास काटा, यहाँ ये बी हो गया, तो यानी वस्तु कैसी बनी है, उल्टा बना है, कैसा बना है, उल्टा बना है। और वस्तु से ये बड़ा है कि छोटा है, आप देखिए खुद ही पता चल रहा है कि वस्तु से बड़ा बन रहा है। और कहाँ बना है, कहाँ बना है प्रतिबिंब, अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में बना है, कहाँ बना है, वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में बना है। कैसा है, बराबर है, वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है, और कैसा है, उल्टा है, ठीक। और बना कहाँ है, वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में हो गया, ठीक। अब पांचवी कंडीशन देखिए, पांचवी कंडीशन क्या है, जब वस्तु फोकस पर है, वस्तु हमने यहाँ फोकस पे रख दी, ये ए हो गया, ये बी हो गया वस्तु, ठीक। अब ये वस्तु अगर पैरेलल जाएगी, तो जब पैरेलल जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ये वस्तु हमने फोकस से होके चला दी, ठीक, ये फोकस से होके गई। अब ये प्रकाश की किरण यहाँ जाएगी, यहाँ से टकरा करके वापस वक्रता त्रिज्या से होके जाएगी। अब वक्रता त्रिज्या से होके जाएगी, ये धीरे 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 करते 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 कहाँ जाके मिलेंगे, जाके अनंत पे जाके मिलेंगे, कहाँ, अनंत पे। और प्रतिबिंब इसको जब हम सीधा बनाएंगे, ऐसे सीधा बनाएंगे तो कितना बहुत बड़ा बनेगा, यानी प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक होगा। कैसा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा और वास्तविक होगा। वस्तु से बड़ा और वास्तविक कहाँ बन रहा है, अनंत पे बन रहा है, कहाँ बन रहा है, अनंत पे जा करके बन रहा है। और वस्तु से बहुत बड़ा है और अनंत पे बन रहा है, वास्तविक और उल्टा है, ठीक। अब छठी कंडीशन देखिए, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, यानी कि पोलर और फोकस के बीच में हो, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हमने ये वस्तु रख दी, ठीक है। अब ये बताइए, जब वस्तु पैरेलल जाएगी तो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, ठीक, ये फोकस से होकर चली गई। और फिर उसके बाद जब वस्तु जो कि यहाँ से जाएगी फिर टकरा करके वापस होते हुए, तो यानी ये दोनों पैरेलल, क्या पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को कट करेंगे, नहीं कट करेंगी ना, तो ये जा करके कहीं भी इधर कट नहीं करेंगी, ठीक है, तो ये सीधी चली जाएंगी। तो अब यही एक छठी कंडीशन ऐसी है जिसमें वस्तु जो है सीधा और आभासी होता है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनता है। तो अब ये लाइन को हमने आगे जाकर कैसे ड्रॉ की, ये ड्रॉ इसलिए हमने डॉट 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 लाइन से इसलिए दिखाया क्योंकि ये आभासी है। कैसा है, आभासी है। तो आभासी जाके ये जा करके वहाँ यहाँ काटेंगे, ठीक, यहाँ मान लो काट दिया। अब ये वस्तु का आकार ये हो गया, ठीक, ये ए है, ये बी है। अब देखिए वस्तु इतनी बड़ी है और उसका प्रतिबिंब इतना बड़ा है, तो यानी कि प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा। और प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, दर्पण से पीछे, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, वस्तु से बड़ा। और कैसा होगा, आभासी, क्योंकि हमने एक आभास किया है कि जाकर के कहीं पीछे बन रही, पीछे जो है जाकर के कहीं एक दूसरे को काट रही होंगी, वहां जाके प्रतिबिंब बन रहा होगा। तो अब ये कहाँ, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है, दर्पण के पीछे, कहाँ बना है, दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा। देखो ये छोटा है, ये बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा बना है। और कैसा बना है, सीधा बना है, ए और बी, क्योंकि ये लाइन गई तो ये ए हो गया और ये लाइन जाएगी तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए और बी यानी कि वस्तु सीधा बनेगा और वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो ये थी हमारी 6 स्थितियाँ, यानी कि अवतल दर्पण में जो बने प्रतिबिंब हैं उनकी स्थितियाँ व आकृतियाँ। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी तरह के छोटे छोटे लेक्चर में हम आप लोगों को एक एक दो दो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं वो टॉपिक ला करके आपको समझाएंगे, ताकि कि आपको साइंस में कोई दिक्कत ना हो। बाकी टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट होने वाली है, 1-2 दिन में टॉपिक वाइज क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और चैनल पे कुछ ही देर बाद मैथ का वीडियो आप लोग देखिएगा, आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी होगा। और ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और एक दो बार आप लोग कॉपी में बनाने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में, क्योंकि जब आप अपने पेन से आप कॉपी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बना पाएंगे। चलिए ठीक है, बाय बाय।